गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 13। 4 अगस्त की वर्कशीट है। टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले हम इक्वेशंस लिखना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर स्टेटमेंट देखिए लो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर और फिर मास एक ही बात है। मैटर होगा, मैटर क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच हैव मास, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। अब जो रिएक्टेंट साइड जो होगी और प्रोडक्ट साइड जो होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स वो दोनों सेम रहेंगे। अब स्टेप वाइज देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जैसे Fe प्लस H2O Fe3O4 ये केमिकल रिएक्शन है, तो हम क्या करेंगे एज इट इज़ के इनको बॉक्स में कर देंगे, इस तरह से बॉक्स में कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड देखेंगे एलिमेंट्स के, कि उसकी एक टेबल बनाएंगे कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन है, आयरन है और ऑक्सीजन है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। और नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड देखेंगे। अब Fe है, Fe का क्या है, एक है, एक लिख लिया हमने। हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के 2 है तो 2 लिख लिए। ऑक्सीजन का एक है, एक लिख लिया। वैसे ही हमने प्रोडक्ट साइड में 3 2 4 यहाँ से देख के हमने लिख दिए। ठीक है, ये टेबल बन गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच आर मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये हमने लिख ली इक्वेशन, ये होगी हमारी इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जाएंगे तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ पुटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट साइड भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे, ऑक्सीजन के 4 हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, तो ट्राई टू इक्वलाइज द ऑल द एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बाय पुटिंग अ कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। अब इस तरह से ये तो हमारा हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन के 4 कर दिए। यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे फिर हम Fe के मैक्सिमम 3, तो हम क्या करेंगे इसको भी बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे चेंज हो जाएंगे तो हाइड्रोजन को भी हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, बैलेंस हो गया हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की वो हमें मेंशन करनी है। जैसे Fe होता है सॉलिड तो ऐसे लिख देंगे। H2 वाटर, ये गैसियस फॉर्म में या वाटर वेपर की फॉर्म में तो उसको वाटर वेपर G लिख देंगे, G फॉर गैसियस स्टेट। Fe3O4 सॉलिड स्टेट और H2 गैस है, गैसियस स्टेट। एक एक्वस स्टेट भी होती है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर सॉल्यूशन के लिए हम एक्वस AQ लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप राइट द नेसेसरी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अबव द और बिलो द एरर। अब ये जो एरर है यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट या कोई टेम्परेचर मेंशन करना है तो इसके ऊपर नीचे मेंशन किया जाएगा। क्वेश्चंस देखें तो नेम एंड स्टेट द लॉ विच केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ से। और स्टेटमेंट हम लिख देंगे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी बेटा जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, प्रोडक्ट बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस Ag। अब हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, तो NO3 के यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 और Ag के भी हो जाएगी 2। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट आयोडाइड। तो उसको हम लिख देंगे पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट
PbNO3 ये बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 एंड KNO3। अब यहाँ पे NO3 के 2 हैं तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, तो पोटेशियम के 2 हो जाते तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा, और आई के भी यहाँ पे नीचे 2 हो गए, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो बहुत ही ईजी इक्वेशन है, AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये फैक्टर हम लिखेंगे हम सनलाइट, ये एरो के ऊपर लिखेंगे, तो ये बनेगा यहाँ पे Ag जो कि सॉलिड होगा प्लस Cl2 गैस यहाँ पे रिलीज़ होगी, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो Ag के 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी हमारी बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव लाइम वाटर। तो बहुत ईजी सी इक्वेशन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर H2O, ये बनाएगा बेटा CaOH2 जो कि एक्वेश सॉल्यूशन होगा, तो ये क्यों लिख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो बहुत ही आसान है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट फॉर्म NaCl प्लस H2O। सिंपल इक्वेशन है, बैलेंस्ड भी है। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड टू गिव ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है HCl, रिएक्ट करेगा किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, ये बनाएगा कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब CuCl2 Cl के कितने हैं 2, तो यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देंगे। हाइड्रोजन के हमारे 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेटा इसकी इक्वेशन हो जाएगी BaCl2 रिएक्ट विथ K2SO4 देन इट फॉर्म BaSO4, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा प्लस KCl, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पोटेशियम का भी 2 है, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, तो इक्वेशन हो जाएंगे बैलेंस। यहाँ पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए बच्चों वर्कशीट समझ आ गई, किसी बच्चों को अगर नहीं समझ आती कोई भी रिएक्शन तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके वो अपना डाउट पूछ लेगा। थैंक यू, लाइक एंड शेयर।